नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। आज मैं विपिन भट्ट आपके साथ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज भी एक इंटरेस्टिंग शो आपके लिए लेकर आए हैं। तो सोने चांदी के बिना तो इस वक्त कमोडिटी शो की बात हो नहीं सकती जनाब। एमसीएक्स पर सोना धीरे धीरे 1.25 लाख की तरफ खिसकता जा रहा है। उधर चांदी भी 1.5 लाख के आंकड़े से बस कुछ ही दूर पे। तो दोनों देख लेते हैं। चांदी देखिए 1,47,380। अभी इसमें मामूली सी नरमी जरूर दिख रही है आपको, लेकिन 1.5 लाख के पास है। और सोना यहाँ हरे रंग में कारोबार करता हुआ 1,20,000, थोड़ी देर पहले 1,23,000 तक भी हमने देखा इसका अपसाइड, और 1.25 लाख के काफ़ी करीब पहुंचा। तो ये थोड़ा उतार चढ़ाव इसमें चलता रहेगा। लेकिन दोनों ही मेटल्स ने, सोने और चांदी ने भाई बहुत धूम मचा रखी है। ठीक है, तो इस पर तो बात होगी। और इधर त्योहारी मांग पर इसका कितना असर है, लोग क्या और कैसे खरीद रहे हैं, स्पॉट का भाव, उस पर प्रीमियम क्यों दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसी शो में बात होगी कॉटन की, क्योंकि वहां पर बुआई साल दर साल घट रही है। क्यों घट रही है, क्या कारण है, इन सब पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश जी, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा साहब, साथ ही जुड़ रहे हैं चार्ट एंड ट्रेड.com के फाउंडर विकास बागड़िया जी, और गंगानगर कमोडिटीज़ के एवीपी अमित खरे साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले चलिए सोने चांदी की बात कर ली जाए। आनंद प्रकाश जी, चाहे सोना हो या चांदी, उसमें चलिए पहले सोना ही ले लेते हैं। ये क्या हो रखा है, क्या लगा रखा है, इतनी तेजी से क्या कोई चीज बढ़ती है? मतलब लोगों के होश फाख्ता है, जिनके पास रखा है उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जिन्हें खरीदना है उनके पसीने छूट रहे हैं। क्या कारण देख रहे हैं आप? नमस्कार विपिन जी। देखिए, सोने बढ़ने के जो कारण है वो लगातार और मजबूत हो रहे हैं। 4 मेन कारण मैं देखता हूं, जो कि लगातार हम इस चैनल पर बात भी कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग चल रही है, जो कि मेजर इकोनॉमीज है। यूएस फेडरल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है, जिससे गोल्ड की होर्डिंग या स्पेकुलेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चालू हुए, वो लगातार चालू है। और इसी सब कारणों से इन्वेस्टर्स का रुख सोने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो सब कारण है, और ये मुझे अभी आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी खत्म होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है यूएस लेड सिस्टम की तरफ, जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो चालू है, उसकी वजह से भावों में मैं लगातार बुलिश ट्रेंड देख रहा हूं। और आगे आने वाले मार्च तक भी मैं देख रहा हूं कि ये भावों में कुछ कमी नहीं दिखेगी। मीनवाइल कुछ प्रॉफिट टेकिंग के टिप्स आएंगे, लेकिन उससे बाइंग और बढ़ेगी और ये बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये मेरा मानना है। विकास भाई, ये बताइए कि सोने में एक मजबूती तो थी, और ये जो सारे कारण अभी आनंद जी ने गिनाए, इनमें से ज्यादातर कारण तो एक लंबे समय से मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का 1.25 महीना गया, उसमें जो ये जोरदार नीचे से बर्नर ऑन हो गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ जी सर, नमस्ते। देखिए सर, टेक्निकली अगर हम लोग बात करेंगे तो 1,02,000 और 1,04,000 पे एक अच्छा खासा सीलिंग था। एंड जब भी जो रिटेल क्लाइंट्स है या जो लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि काफी सारे क्लाइंट्स जो लोग थे वो शॉर्ट्स भी थे। तो एक शॉर्ट स्क्वीज भी हुआ, और उसके बाद से जो कॉमिक्स में जो तेजी पकड़ी, उसके बाद से ये ऐसा शॉर्ट कवरिंग का रैली चालू हुआ है कि ऑलमोस्ट हर एक डिप पे बाइंग ही आ रही है। तो मेरे को लगता है कि ये जो बाइंग ऑन डिस्क की रैली है, ये भी चलते रहेगी, क्योंकि बढ़ने के जो है कारण बहुत सारे हैं, जैसा कि अभी हमारे को एनालिस्ट जी ने बताया भी। और गिरने के जो कारण से वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो कोई भी डिप आ रहा है तो वहां पे डबल फोर्स से बाइंग आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी 1,17,000 1,14,000 जो है गोल्ड के लिए एक इमीडिएट बॉटम है। कोई भी डिप अगर कहीं पे भी 1,000-2,000 पॉइंट का आता है, तो वापस ये फ्रेश बाइंग की तरफ जाते हुए नजर आएगा। तो आज ही हमने देखा, जब सुबह बात हो रही थी या उसके पहले, एक 23 था, अभी एक 20 दिख रहा है, जो भी है, और 1.25 के करीब पहुंचा है। अमित खरे साहब, तो अभी ये जो मौजूदा रैली है, इसमें जो भी आप टेक्निकल पकड़ लें, फंडामेंटल पकड़ लें, सारे कारण पकड़ लें, कहां तक जा सकता है? ऊपर से ये त्योहारी सीजन प्लस शादी अभी आ गई।
जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है और इस बार की जो तेज़ी है गोल्ड सिल्वर की वो थोड़ा-सा अलग है। सिनेरियो थोड़ा-सा अलग है क्योंकि हर जगह जो है सारी की सारी जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है। अब अगर हम रेंज की बात करें तो अभी त्योहार सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं। दीपावली भी आएगी, उसके बाद शादियाँ लग जाएँगी। तो मेरे को लग रहा है अभी दिवाली तक की ही मैं बात करूँ तो 1.27 या 1.30 के आसपास की दिवाली मेरे को लग रहा है इस बार हो सकती है। अभी 1,20,000 400-500 के भाव चल रहे हैं। तो 1.27 से 1.30 की रेंज मेरे को अभी ये दिवाली की लगती है। और अगर हम थोड़ा-सा इसको मार्च तक एक्सटेंड करें तो मेरे को लग रहा है 1,40,000 या 1,45,000 के भाव भी जो है सोने में इस बार देखने को मिल सकते हैं। जो लोग ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, वो 1,20,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिहाज से। उसके लिए 1,21,500 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 1,19,500 रुपए का इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा। जी, बिल्कुल जी। 1.40 की बात आ गई। देखिए यहाँ तो अभी तो हाल फिलहाल में 1.25 1.30 और ऊपर से कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर बजट के बाद तक का जो एक आध महीना रहेगा वहां पर 1.40 भी दिख रहा है अमित जी को। आनंद जी, क्या इतनी तेजी किसी कमोडिटी में आना अच्छी बात है एक साथ एक झटके में? देखिए, ये इतनी तेजी जो एक महीने में ही बल्कि 20% की तेजी जो गोल्ड में आई है, ये किसी भी व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए और खरीदारों के लिए, दोनों के लिए बहुत अनिश्चितता लाती है। काफ़ी परेशानियाँ भी आती हैं इसमें। हाँ, एक चीज़ पॉज़िटिव होती है कि आपका जो ट्रेड है उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ नॉट गुड। स्टेबिलिटी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी व्यापार को एक मेन फ्रेम में चलाने के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि अभी जैसे अमित जी ने कहा कि वो तो 1.40 तक के भी भाव देख रहे हैं, स्पॉट में शायद वो 1.40 1.50 भी छू जाए, तो 1.5 लाख रुपए का सोना किसी के लिए भी इतना सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि जितने समय में नेचुरली एक एस्पिरेटेड भाव ऊपर जाता है, लोगों की कमाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, वो इसने आगे के 4-5 साल या बल्कि मैं कहूँ और ज्यादा पीरियड को का भाव एक साथ अभी ही बढ़ा दिया है। तो ये तो कोई अच्छा नहीं है, इससे अनिश्चितता बनती है। क्या कभी अगर ये टूटा तो फिर उतनी ही तेज गिरावट भी देखने को मिलेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि भाव तो अभी बढ़ ही रहे हैं। जब इसमें डिप आएगा तो ये ग्रेजुअल डिप होगा और उस वक्त इसमें फर्दर बैंक देखने को मिलेगी। जो लोग रुक गए हैं मैं आप पानी का सेवन कीजिए, मैं अभी आपके पास लौटूंगा। विकास साहब, एक बात बताइए मुझे कि एक तो होती है कि एक सस्टेनेबल तेजी जिसको अपन कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही तेज, जो भी रीजन इसके पीछे हैं, बहुत शार्प रैली आई है। तो शार्प रैली आई है तो क्या शार्प डिक्लाइन का भी डर रहता है? क्योंकि ऐसे तो फिर सोना एक नया ही स्टैंड बना लेगा और वहां पर उतनी तेजी, उतना भाव फ्यूचर का एकोमोडेट करके खड़ा रहना, सस्टेन करना क्या पॉसिबल होगा सोने के लिए? हाँ जी सर, देखिए अगर हम लोग हिस्टोरिकली बात करें तो 2013 में कुछ ऐसी ही रैली देखने मिली थी। एंड उस समय उसके बाद में सोने और चांदी में एक अच्छा खासा गिरावट देखने मिला था। बट वो रैली यूफोरिया की रैली थी। एंड इस रैली में ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है और जो डी डॉलराइजेशन है वो मेन कारण है। एंड ग्लोबल अनिश्चितता का कारण है। एंड अमेरिका से भी जो ब्याज दरें कट रही है उसकी भी रीजंस है। तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल रीजन है जो कि इस रैली को ट्रिगर कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं और गोल्ड गिरता है, तो मेरे को नहीं लगता कि 1 लाख के नीचे ये जाता हुआ नज़र आएगा कभी भी, क्योंकि जो लोग इस रैली को मिस कर गए हैं, तो कोई बा काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर साइडलाइन पे बैठे हुए हैं, तो उनको लगेगा कि ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। तो मेरे को लगता है कि गिरते समय 1,10,000 1,05,000 जो है ये कहीं न कहीं बॉटम रहेगा। 10 से 15% की गिरावट अगर कहीं पे भी बड़ा करेक्शन आता है, तो वो हो सकता है, बट जिसकी गुंजाइश अभी कम लग रही है। जी सर। तो अमित साहब, क्या मान ले कि जो नया बॉटम है वो 1,10,000 का गोल्ड का बन गया, इसके बाद आप जीवन में ये स्तर नहीं देखेंगे, इसके ऊपर जो चलेगा वो चलेगा, अब इसके नीचे सोना नहीं जाएगा? देखिए विपिन जी, जीवन में दोबारा 1.10 के आसपास का भाव नहीं देखें ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि कमोडिटी मार्केट बहुत ही अनसर्टेन मार्केट है। हमने क्रूड ऑयल के प्राइस नेगेटिव जाते हुए देखे। पर निकेल सोने में का ऐसा भाव कम देखा सर। सोना तो जितना मेरी मेमोरी में है, वो तो जो लोग ऐसा हिसाब लगाते हैं घरों में कि पिताजी की शादी में इतना था, दादाजी की शादी में इतना था, बेटे की शादी, वो कभी आज तक वापस वहां नहीं गया कि पिताजी से दादाजी की तरफ मुंह कर गया, वो ऊपर ही गया हमेशा। बिल्कुल, ईयर टू ईयर चार्ट अगर हम देखें तो अगर करंट ईयर का हम हटा दें तो देखा जाए तो 9 से 10 या 12% तक का रिटर्न
हर साल जो है सोने ने दिया, इस बार जरूर 50% या उससे ऊपर का रिटर्न हो गया। बट मेरे को लग रहा है अगर प्राइसेस गिरते भी हैं तो इसका जो लास्ट लो था मैंने देखा था 98,500 रुपए, वो इसका एक बेस प्राइस रहेगा। अब मेरे को नहीं लग रहा कि 1 लाख के नीचे की प्राइसेस जाएंगे। बस जो भी हाई बनते हैं वहां से 10% का करेक्शन इसमें देखने को मिलता है। अब वो हाई क्या बनता है, 1.20 पे बनता है, 1.40 पे बनता है, 1.50 पे बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां से 10% का फॉल जो है एक बार जरूर देख सकते हैं। तो ट्रेडर या वैसे सोना खरीदने वाले, घर के लिए, पहनने के लिए, शादी ब्याह के लिए, समझ लीजिए कि सोने का एक जो नया बॉटम है वो बन गया और वो 1 लाख के ऊपर है अच्छा खासा। वहां से शायद आपको कभी उसके नीचे देखने को ना मिले। खैर, मार्केट की बात अलग है, अलग बात है। ट्रेडिंग के लिहाज से अलग एक अप्रोच होती है और आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिहाज से अलग अप्रोच होती है, और कई बार तो ज़रूरत के लिए भी खरीदते हैं क्योंकि भारत में ट्रेडिशन है शादी ब्याह का, तो वहाँ लगता ही लगता है। तो ये सोने की मौजूदा और थोड़ी सी भविष्य की चाल जिसकी हम बात कर रहे हैं। आनंद जी, तो आपका भी इसमें जवाब जोड़ दीजिए कि आपको भी यही बॉटम लगता है। और दूसरी बात, मैंने ये भी सुना कि एक और ट्रेंड इस समय बाजार में हो रहा है कि अब लोग पुराना सोना ले, क्योंकि वो बस नया बाइंग कैपेसिटी उतनी मैच हो नहीं रही, अपना पुराना ला रहे हैं, उसी में कुछ पैसे जोड़ तोड़ के नया खरीद रहे हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, आपका पहले जवाब का आंसर ये है कि जो इसका बॉटम है ना, मैं सोने को 1,10,000 1,15,000 से नीचे जाता नहीं देखता हूँ। ओके। जब भी जो टेप आएगा, आई थिंक 110 115 इज द प्राइस। उसके ऊपर और नए ग्राहक निकलेंगे और वो फर्दर बाइंग करेंगे। जहां तक आपने ये बात उठाई पुराने सोने वाली, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादातर ग्राहक अभी जो शादियों के लिए खरीद रहे हैं, एक तो लाइट वेट ज्वेलरी की मांग कर रहे हैं, दूसरा अपना पुराना सोना देकर वो नया सोना ले रहे हैं, जो कि एक देश के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम आएगा। जब हम नया सोना कम इंपोर्ट करेंगे तो देश के फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्रोल में रहेंगे। पुराना सोना देकर नया सोना देने का ट्रेंड है, और जो कि आगे जोर पकड़ता जा रहा है। जी, तो चलिए, सोने की एकदम ही नई और सुनहरी परिभाषा इस समय गढ़ी जा रही है। अब उसके लिए आप दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल हलचल है उसको आप कारण मानिए, कोई और वजह मानिए, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये वो सारे कारण रहेंगे, लेकिन सोने ने बता दिया कि मेरा अब एक नया स्तर बन गया है। अभी तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो तीनों हमारे मेहमान कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर, 1,10,000, और यही अब एक बॉटम पकड़ के चलिए। अब जो कुछ होगा इसके ऊपर, इसके इर्द गिर्द होता हुआ नजर आएगा। जिन्हें ट्रेडिंग करनी है उनके लिए भी मौजूदा स्तर बता दिया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, और साथ में जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, घर के लिए, शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना है, उनके लिए भी क्या भाव अभी दिख रहा है, दिसंबर तक क्या होगा और मार्च तक जाते जाते सोना कहां जाएगा, आज की परिस्थितियों में बात कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि रातों रात चेंज हो जाएंगी, उसमें ये सोने की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, विकास जी और अनिल साहब, अमित साहब, आपका इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। एक छोटा ब्रेक। वेलकम बैक। कमोडिटी 360 में अब बात होगी कॉटन की, और उसके लिए हमारे साथ अतुल गनात्रा साहब मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। और जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं, तो अतुल साहब, क्विकली, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो कॉटन की बुआई है उसमें साल दर साल एक गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कारण है सर इसका? जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज 7 अक्टूबर है, वर्ल्ड कॉटन डे है, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। क्या बात है। तो बहुत बड़ा दिन है, अच्छा दिन है कॉटन के लिए। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा, बुआई कम हो रही है, इसके दो वजह है। एक तो फार्मर का जो यील्ड है वो बहुत कम है इंडिया में। हमारा यील्ड इस साल 440 किलो प्रति हेक्टर है, पर हेक्टर है, जो वर्ल्ड का एवरेज है 800 किलो, उससे बहुत कम है। और जो कंट्री लाइक ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, वो 2000 से लेके 2300 किलो तक का उनका यील्ड आता है। तो वहाँ के फार्मर खुश है, तो वहाँ एरिया बढ़ रहा है और हमारे यहाँ एरिया कम हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ एमएसपी का बहुत सपोर्ट है। इस साल भी गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई है, और अभी जो हमारे कपास के रेट है 8,100 रुपया हो गए, जो कुछ साल पहले 4,000 रुपया एमएसपी था, आज 8,100 है। एमएसपी डबल होने के बावजूद भी फार्मर कपास की सोइंग से हैप्पी नहीं है। इसकी एक ही वजह है कि यील्ड कम हो रहा है, और दूसरा जो फार्मर को खर्चा आ रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, तो कपास की पिकिंग जो फार्मर कराता है वो हमारे यहाँ लेबर के थ्रू होता है, वर्ल्ड में वो मशीन के थ्रू हो जाता है, तो वहाँ खर्चा कम आता है। हमारे यहाँ पर
किलो चुनने का पैसा, 100 किलो कपास चुनाई होगी तो 1500 से 2000 रुपया फार्मर का चुनाई में चले जाता है। तो 25% आवक फार्मर की चुनाई में चले जाती है। तो खर्चे बढ़ गए, यील्ड नहीं बढ़ा, उतारा नहीं बढ़ा, वो एक सबसे बड़ी जी, तो वजह है। ये तो बात समझ में आई। अतुल साहब, अब ये बताइए कि अभी जो डिमांड सप्लाई वाला सिनेरियो है वो इससे कितना इम्पैक्टेड है? नहीं, देखिए, जो बुआई है वो 2-3% कम हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रॉप क्या है, अगर थोड़ा क्रॉप अच्छा हो गया तो ये 2-3% सोइंग को रिकवर कर लेगा क्रॉप। फिर भी जो लास्ट ईयर हमारा 312 लाख बेल का सीआई के हिसाब से क्रॉप है, अभी आज की तारीख में जो क्रॉप खड़ा है वो ऐसा लिखता है कि 310 से 320 के बीच में हम क्रॉप खड़े हैं। तो कोई 2% 3% बुआई कम होने से कॉटन के प्रोडक्शन में कोई ज्यादा फर्क आएगा? तो ऐसा फिर अतुल साहब, क्विकली एक सवाल मेरे मन में, वो ये कि जब है हमारे पास भरपूर मात्रा में, तो फिर हमारी मिल्स इंपोर्ट क्यों कर रही हैं, अपने देश का क्यों नहीं ले रही? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे पास अभी 60 लाख बेल्स, ये 30 सितंबर को क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60 लाख बेल्स का है, जो कोविड के बाद सबसे ज्यादा स्टॉक है इंडिया में। जो जी। करीब करीब मिलों का दो महीना, 2-2.5 महीने का हमारे पास माल है, और फिर भी हमारी मिलें इंपोर्ट कर रही है। इसकी भी दो बड़ी वजह है। एक वजह है कि हमारे जो इंडिया में एमएसपी के चलते सीसीआई ने लास्ट ईयर 100 लाख बेल्स का परचेज किया, और जो उन्होंने जो प्राइस रखे थे वो वर्ल्ड मार्केट से 8 से 10% प्राइस ऊंचे रहे। तो मिलों को क्या है, बहुत प्रॉफिट तो है नहीं, तो कुछ प्रॉफिट करने के लिए मिलों ने सस्ता माल जो 10% वो लेना इंडियन शुरू कर प्राइस, दिया। तो उन्होंने इंपोर्ट करना चालू कर दिया। और हमने देखा कि लास्ट 100 ईयर्स का सबसे ज्यादा 40 लाख बेल इंपोर्ट हो गया। तो ये एक वजह है, हमारे प्राइस ज्यादा है। और जी जी दूसरा, फॉरेन की जो क्वालिटी आती है वो क्वालिटी में मिलों को 2-3% रियलाइजेशन अच्छा मिलता है, ज्यादा उनको यान का क्वालिटी जी। भी तो अच्छा। कुछ मेजर चीजें हैं जैसे आपने रियलाइजेशन की बात की, या जैसे आपने यील्ड की बात की, अलग अलग जगह पे कुछ थोड़े थोड़े से इश्यूज हैं जिनके हल निकलने ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी कि अगर क्रॉप अच्छी हो गई तो वो 2-3% का जो ड्रॉप हमें दिख रहा है वो भी कवर होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अतुल साहब, आपने थैंक समय यू। निकाला और हमसे बातचीत की और कॉटन पे एक बेहतरीन इंसाइट हमें दिया। तो कमोडिटी 360 में आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए